पीएम मोदी अब से थोड़ी ही देर बाद 3 देशों की यात्रा पर होंगे रवाना। सबसे पहले जाएंगे पुर्तगाल। पुर्तगाल से पीएम मोदी जाएंगे अमेरिका। 27 जून को होगी नीदरलैंड्स के लिए रवाना। अमेरिका यात्रा से पहले पीएम ने किया ट्वीट, कहा मेरी अमेरिका यात्रा का लक्ष्य अपने राष्ट्रों के बीच संबंधों को मजबूत बनाना। मोदी के अमेरिका दौरे से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में गैर नेटो सहयोगी का दर्जा खत्म करने की लेकर बिल पेश। प्रतिनिधि सभा के 2 वरिष्ठ सदस्यों ने उठाई मांग, कहा पाक आतंकवाद का मजबूती से मुकाबला करने में नाकाम। एलओसी पर बैट के खिलाफ ऑपरेशन पर सेना का खुलासा, कहा मारे गए घुसपैठिए हो सकते हैं पाकिस्तान एसएसजी कमांडो। सीनियर आर्मी ऑफिसर ने कहा प्रशिक्षित घुसपैठियों का ऑपरेशन एसएसजी कमांडो की तरह था। सेना के हमले में मारे गए घुसपैठिए के शव को स्थानीय पुलिस को सौंपा गया। घुसपैठिए के पास से आधुनिक हथियार भी बरामद हुए। ईडी ने लश्कर चीफ हाफिज सईद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। हुर्रियत का नाम भी शामिल। श्रीनगर में डीएसपी मर्डर में नया मोड़। मस्जिद के अंदर आतंकी जाकिर मूसा के समर्थन में हुई नारेबाजी। जाकिर मूसा ने हुर्रियत नेताओं को दी थी धमकी। भीड़ ने जाकिर मूसा कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ है के लगाए नारे। भीड़ ने पत्थरों से पीटकर की थी डीएसपी की हत्या। जामा मस्जिद के बाहर लोगों की तस्वीर लेने का आरोप। लोगों के मुताबिक डीएसपी ने भीड़ पर की फायरिंग। उस वक्त जामा मस्जिद में मौजूद थे मीरवाइज उमर फारूक। श्रीनगर में जामा मस्जिद के बाहर डीएसपी की हत्या के बाद परिजनों का फूटा गुस्सा। भतीजी ने कहा हम इंडियन हैं। महबूबा ने कहा लोग पुलिस के सब्र का इम्तिहान ना लें, पुलिस का सब्र टूटा तो मुश्किल होगी। जम्मू कश्मीर में डीएसपी की हत्या से भड़के डिप्टी सीएम निर्मल सिंह, कहा करारा जवाब मिलेगा। डीजीपी एसपी वैद्य का बयान, कश्मीर में बड़े आतंकवादी कमांडरों के मारे जाने की वजह से हो रहे हैं पुलिस पर हमले। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी की मांग, कहा मिलिट्री के सीनियर अफसर को बनाए जम्मू कश्मीर का गवर्नर। आज कोल्हापुर के गोगवे गांव पहुंचेगा शहीद सावन बालकू का पार्थिव शरीर। अंतिम संस्कार में शामिल होगा शहर। औरंगाबाद पहुंचा एलओसी पर शहीद जवान संदीप जाधव का पार्थिव शरीर। एयरपोर्ट पर दी गई श्रद्धांजलि। पुंछ में दोनों जवानों की शहादत पर लोगों में गुस्सा। एयरफील्ड के बाहर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी। सीमा पार से 4 आतंकियों के भारत में घुसने का अलर्ट। पठानकोट में बढ़ाई गई सुरक्षा। असम के डुगरी में मिला आतंकी संगठन जमातुल मुजाहिदीन का ट्रेनिंग वीडियो के जरिए लोगों को उकसाने की कोशिश। पुलिस को बंगला उर्दू में लिखी किताबें मिली। भारत में जिहाद के लिए उकसाने की लिखी है बातें। कैलाश मानसरोवर यात्रा में चीन ने लगाया अड़ंगा। सिक्किम के नाथुला पास गए 50 तीर्थ यात्रियों को रोका। चीन के विरोध के बाद तीर्थयात्रियों को गैंगटोक लाया गया। विदेश मंत्रालय के मुताबिक बातचीत जारी। चीन ने भारत की एनएसजी सदस्यता पर फिर लगाया अड़ंगा। कहा नॉन एनपीटी देशों पर रुख में बदलाव नहीं। लालू की इफ्तार पार्टी से निकलकर नीतीश ने बोला हमला। कहा बिहार की बेटी को हराने के लिए उतारा गया। नीतीश ने यूपीए को 2019 चुनाव में जीत की रणनीति तैयार करने को कहा। हार से हो रही शुरुआत। नीतीश ने कहा राष्ट्रपति चुनाव पर टकराव ठीक नहीं, ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। इफ्तार के बाद लालू ने नीतीश को समझाने वाले बयान को टाला। बोले ऐसी बातें करने का वक्त नहीं। लालू ने नीतीश से ऐतिहासिक भूल ना करने को कहा था। पूछा कौन सी खिचड़ी पकाई। लालू बोले नीतीश जी संघ मुक्त भारत की करते थे बात। आरएसएस से जुड़े शख्स को क्यों दिया समर्थन। लालू की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे नीतीश। कोविंद को समर्थन देने पर फिर से विचार से किया इनकार। इफ्तार पार्टी में एक ही टेबल पर बैठे थे लालू और नीतीश, लेकिन फिर भी दिखी दूरियां। कल से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे एनडीए उम्मीदवार रामनाथ कोविंद। 23 जून को दाखिल किया राष्ट्रपति पद का नामांकन। कोविंद के नामांकन के बहाने बीजेपी ने किया शक्ति प्रदर्शन। पीएम के साथ 20 राज्यों के मुख्यमंत्री रहे मौजूद। नामांकन दाखिल करने के बाद कोविंद ने कहा दलगत राजनीति से ऊपर है राष्ट्रपति का पद, किसी पार्टी से नहीं हूं संबंधित। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की इफ्तार पार्टी। सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम सिसोदिया हुए शरीक। आपकी इफ्तार पार्टी में कुमार विश्वास को बुलावा नहीं। सवाल पूछने पर बोले इफ्तार पर नहीं राजस्थान पर पूरा ध्यान। प्रणब ने राष्ट्रपति भवन में दी इफ्तार पार्टी। सोनिया गांधी भी हुई शामिल। यूपी के राजभवन में राज्यपाल ने भी दी इफ्तार पार्टी। गवर्नर की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए कई मुस्लिम धर्मगुरु। राजस्थान में आरक्षण को लेकर जाटों और सरकार के बीच बातचीत फेल। तेज हो सकता है जाट आंदोलन। मांगे नहीं माने जाने पर बोले जाट नेता। कहा आरक्षण के लिए जारी रहेगा आंदोलन। जाट आरक्षण की मांग ने फिर पकड़ा जोर। जाटों ने धौलपुर और भरतपुर में रेल ट्रैक पर किया कब्जा। भरतपुर में जाट नेता और कांग्रेस विधायक विश्वेंद्र सिंह ने पुलिस वालों को दी धमकी। बोले छेड़ोगे तो भरतपुर में लगेगी आग। महाराष्ट्र सरकार ने बुलाई विशेष कैबिनेट मीटिंग। किसानों की कर्ज माफी को लेकर हो सकता है फैसला। कर्ज माफी को लेकर फडणवीस सरकार का प्लान। 1 लाख से कम कर्ज लेने वाले किसानों को मिल सकती है राहत। महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस दिल्ली में शरद पवार से मिले। किसानों की कर्ज माफी पर हुई चर्चा। मध्य प्रदेश के सीहोर में भी किसान ने सल्फास खाकर जान दी। बाबूलाल मालवीय पर था 2.5 लाख का कर्ज। दार्जिलिंग में जीजेएम के बंद का 10वां दिन। ममता सरकार पर कल बढ़ाया दबाव। गोरखा प्रादेशिक प्रशासन ने सभी 45 सदस्यों का इस्तीफा।
इस्तीफा देने वालों में जीजेएम प्रमुख बिमल गुरुंग और महासचिव रोशन गिरी शामिल। तेज होगी अलग गोरखालैंड की लड़ाई। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, कोर्ट परिसर में महिला सीओ से की बदसलूकी। दर्जनों बीजेपी समर्थकों ने आरोपी प्रमोद लोधी को पुलिस से छुड़वाया, विधायक के चैम्बर में बिठाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं के दबाव में नहीं झुकी सीओ, कोर्ट ने आरोपी प्रमोद लोधी को भेजा जेल। यूपी के शामली में मस्जिद के बाहर पीएससी जवान पर हमला, 4 युवकों ने डंडों से की जमकर पिटाई। जयपुर में एक वकील पर महिला एसएचओ से बदसलूकी का आरोप, एसएचओ ने दर्ज कराई शिकायत। महिला एसएचओ ने कार्रवाई नहीं हुई तो इस्तीफा दे दूंगी, आरोपी वकील का बदसलूकी से इनकार। गुरुग्राम में लड़कियों से छेड़छाड़ की वारदात के बाद एक्शन में पुलिस, एमजी रोड पर भारी पुलिस बल तैनात। एमजी रोड पर महिला पुलिस की 2 प्लाटून तैनात, क्लब से निकलने वाली लड़कियों को टैक्सी दिला रही पुलिस। ड्रग स्मगलिंग केस में ममता कुलकर्णी और विकी गोस्वामी के घर के बाहर चिपकाया गया कुर्की का नोटिस, जब्त हो सकती है संपत्ति। नोटिस पे दोनों को कोर्ट के सामने पेश होने के लिए दिया गया 10 जुलाई तक का वक्त, नहीं पेश होने पर जब्त होगी संपत्ति। ड्रग तस्करी पर बड़ा खुलासा, एयरपोर्ट्स पर कड़ी सुरक्षा के चलते ट्रेनों के जरिए हो रही है ड्रग सप्लाई। अलग अलग स्टेशन से पिछले 2 महीने में हुई 10 करोड़ के ड्रग्स की तस्करी, ट्रेन के जरिए लाया गया था नशे का सामान। दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, हॉलीडे पैकेज देने के नाम पर लाखों का चूना लगाने वाला शातिर ठग गिरफ्तार। दिल्ली के भलसवा डेयरी इलाके में दिन दहाड़े कैश वैन में लूट, 12 लाख रुपए से भरा बैग लेकर फरार। यूपी के हरदोई में सनसनीखेज वारदात, पत्नी ने नौकर के साथ मिलकर की पति की हत्या, दोनों गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में हॉरर किलिंग, परिवार वालों पर बेटी को जिंदा जला देने का आरोप। पुलिस ने मायके वालों पर दर्ज की एफआईआर, वारदात के बाद से आरोपी घर वाले फरार। बिहार के नालंदा में छात्रों ने रेल स्टेशन को किया आग के हवाले, जमकर की तोड़फोड़, पुलिस पर पथराव। पुलिस फायरिंग से मची भगदड़ में एक महिला की मौत, रेलवे में बहाली रुकने को लेकर आरजेडी ने बुलाया था बंद। तेलंगाना के विकाराबाद इलाके में दर्दनाक घटना, 40 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 1.5 साल की मासूम। एनईटी एग्जाम में पंजाब के नवदीप सिंह ने किया टॉप, 697 अंकों के साथ मिला पहला स्थान। इंदौर के अर्चित कुमार को एनईटी में मिला दूसरा स्थान, एम्स एंट्रेंस में भी दूसरा स्थान मिला था। सीबीएसई ने जारी किए एनईटी के नतीजे, क्लियर करने वाले 53% छात्रों में 5 ट्रांसजेंडर्स भी शामिल। दिल्ली में कई बड़ी परियोजनाओं को एलजी बैजल की मंजूरी, ट्रैफिक जैम की समस्या दूर करने के लिए 10 प्रोजेक्ट को हरी झंडी। मोदी मिल फ्लाईओवर से आईआईटी दिल्ली तक सिग्नल फ्री कॉरिडोर, आईटीपीओ के नीचे बनेगा भूमिगत टनल और आश्रम फ्लाईओवर का होगा विस्तार। 30 नए स्मार्ट सिटी की लिस्ट जारी, नया रायपुर, राजकोट, पटना और मुजफ्फरपुर शामिल। भारतीय पासपोर्ट पर अब अंग्रेजी के साथ ही हिंदी में भी होगी जानकारी, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज का ऐलान। सऊदी अरब में पुलिस ने नाकाम किया बड़ा आतंकी हमला, मक्का मस्जिद से सिर्फ 200 मीटर दूर आतंकी ढेर। पुलिस से घिरने के बाद 3 मंजिला इमारत में आतंकी ने खुद को बम से उड़ाया, 11 लोग जख्मी। पाकिस्तान में 2 धमाकों ने ली 62 लोगों की जान, करीब 100 लोग घायल। अमेरिकी एक्टर जॉनी डेप के बयान से विवाद, कहा एक एक्टर के राष्ट्रपति की हत्या करने का आ गया वक्त। पेरू की राजधानी लीमा में हार्डवेयर शॉप में लगी भीषण आग, दुकान में ज्वलनशील सामान होने से तेजी से भड़की आग। पेरू हादसे में 4 कर्मचारियों का अब तक कोई पता नहीं, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझाने में जुटी। बारिश में धुला भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहला मैच, लगातार चली बारिश की वजह से मैच रद्द। बारिश शुरू होने से पहले टीम इंडिया ने बनाए थे 3 विकेट खोकर 199 रन, वेस्टइंडीज को 26 ओवर में बनाने थे 196 रन। टीम इंडिया की तरफ से धवन और रहाणे ने खेली शानदार पारी, दोनों ने जड़े अर्धशतक। बीसीसीआई ने टीम इंडिया के कोच पद के लिए आवेदन की समय सीमा 9 जुलाई तक बढ़ाई और ज्यादा लोग कर पाएंगे आवेदन। कुंबले के दस्तावेज से खुलासा, लिखा कोच को कप्तान की फीस का 60% हिस्सा मिले। ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर सीरीज के सेमीफाइनल में पहुंचे किदांबी श्रीकांत, अपने ही देश के साई प्रणीत को दी मात। ऑस्ट्रेलिया ओपन से भारत को डबल झटका, सिंधु और साइना हार के बाद टूर्नामेंट से बाहर। ई कॉमर्स नई कंपनियों के लिए कल से होंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटीएन पोर्टल पर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। 4,66,599 करोड़ रुपए मार्केट कैपिटल के साथ आरआईएल फिर बनी देश की सबसे वैल्यू वाली कंपनी, टीसीएस से ज्यादा हुआ मार्केट कैप। आरआईएल ने सरकार के खिलाफ कानूनी चुनौती को वापस लिया, गैस की कीमत खुद तय करने की मिली आजादी। जल्दी व्हाट्सएप से ट्रांसफर कर सकेंगे पैसा, यूपीआई के जरिए मनी ट्रांसफर पर कई बैंकों से चल रही बात। जगर जासूस का नया गाना झुमरी तलैया रिलीज, रणबीर कटरीना में दिखी केमिस्ट्री। सलमान की कंपनी बीइंग ह्यूमन का पीवीआर सिनेमा से करार, हर टिकट में 2 रुपए दान देकर होगी गरीबों की मदद। मेघना गुलजार की फिल्म का नाम होगा राजी, जुलाई से शुरू करेंगी शूटिंग आलिया भट्ट। कॉमेडियन भारती सिंह कोकिलाबेन अस्पताल में भर्ती, लीवर की होगी सर्जरी।